गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज की हमारी वीडियो एंजाइम्स प्रॉपर्टीज़ पे रहेगी। इससे पहले हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले वाली वीडियो में जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया था और एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि किसने क्या क्लासिफिकेशन दिया था। इसके अलावा हमने कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, मेटल आयंस, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। ये वीडियो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूज़फुल रहेगी और ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम और इसके अलावा एमएससी, बीएससी वगैरह के लिए भी यूज़फुल रहेगी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हम क्लासिफाई करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जनरल प्रॉपर्टीज़। तो हम शुरू करते हैं। पहला फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं एंजाइम्स की। इसमें आपकी एंजाइम्स की कंप्लीट प्रॉपर्टी वन वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो बिहेव कैसे करेंगे, कोलाइड्स की तरह बिहेव करेंगे और ऐसा सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इसके अलावा वो ऐसे सब्सटेंस की तरह रिएक्ट करेंगे जिसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो ये एंजाइम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इनएक्टिवेट हो जाते हैं एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, उससे बिलो टेम्परेचर पर ये डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादातर मोस्ट एंजाइम्स जो होते हैं ना, लिक्विड मीडियम में इनएक्टिवेट हो जाते हैं। मीडियम कैसा होना चाहिए? लिक्विड मीडियम। और ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड मीडियम में एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि ना यहाँ पर स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है किसी भी एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम एक्टिविटीज़ होती है ना हर एंजाइम की, उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है विच इज़ यूजली रेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मतलब इन दोनों इन टेम्परेचर के बीच में ये रेंज होती है। एंजाइम एक्शन इज़ हाईएस्ट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एंजाइमेटिक एक्शन होता है ना वो हाईएस्ट किस टेम्परेचर पे होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाईएस्ट एंजाइमेटिक एक्शन होता है। और एंजाइम इनएक्टिवेट कब हो जाएगा? व्हेन टेम्परेचर राइजेस अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाएगा उस टाइम एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब हम ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं या उसकी तरह एक्ट करते हैं। जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं एंजाइम की कैटलाइज द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सब्सटेंस। मतलब अगर एंजाइम्स की जो क्वांटिटी है वो अगर कम भी होती है ना तो भी वो एक कैटलाइज कर देगा सब्सटेंस की कई लार्ज क्वांटिटीज़ को वो कैटलाइज कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम में हाई कैपेबिलिटी होती है टू कन्वर्ट जायंट क्वांटिटीज़ ऑफ सब्सटेंस इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब इनमें इतनी क्षमता होती है, इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो थोड़े से एक सब्सटेंस की मात्रा को भी वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में उसका प्रोडक्ट बना देते हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं ना वो जो रिएक्शन की रेट होती है उसे भी वो इंक्रीज कर देते हैं और रिमेन अनएफेक्टेड बाय रिएक्शन विच दे आर कैटलाइज। लेकिन वो खुद अनएफेक्टेड रहते हैं
उस रिएक्शन से जिसे जिसे उन्होंने कैटेलाइज किया है। इनका मतलब हुआ कि वो उनका फंक्शन क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ाना। अब हम स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इनका नेचर हाईली स्पेसिफिक होता है। जैसे कि ए पर्टिकुलर एंजाइम्स कैन कैटेलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर ही एंजाइम होगा जो उसे कैटेलाइज करेगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि जो एंजाइम सुक्रेस होता है वो कैटेलाइज करता है ओनली हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोस। ये सुक्रोस को हाइड्रोलाइज करता है कौन सा एंजाइम, सुक्रेस एंजाइम। मतलब ये पर्टिकुलर एंजाइम ही इसे कैटेलाइज कर रहा है। ये तो हमारी हो गई है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। अब हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ एंजाइम्स की उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। इसी वीडियो में हम केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे एंजाइम्स के। और अभी हम जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं एंजाइम्स की। जो एंजाइम्स होते हैं वो इनिशिएट या एक्सीलरेट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसे एंजाइम्स स्टार्ट करते हैं या इनिशिएट करते हैं या उसे आगे एक्सीलरेट करते हैं या बढ़ाते हैं रिएक्शन को। जो एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की वो डिपेंड्स किस पर करेगी, एसिडिटी ऑफ द मीडियम, मतलब पीएच स्पेसिफिक। कुछ पीएच स्पेसिफिक कंडीशन में ही एंजाइम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी किस पर डिपेंड रहेगी, एसिडिटी ऑफ द मीडियम। जैसे कि ईच कैटलिस्ट इज़ मोस्ट एक्टिव एट स्पेसिफिक पीएच, मतलब हर जो कैटालिस्ट होता है ना वो एक्टिव होता है कुछ स्पेसिफिक पीएच पर। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें तो जो pH 2 है उस पर पेप्सिन, या pH 8.5 फॉर ट्रिप्सिन। और मोस्ट इंट्रासेलुलर एंजाइम फंक्शंस एट नियर न्यूट्रल pH, मतलब कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं कैसे pH पर, न्यूट्रल pH पर फंक्शन करते हैं। इसके अलावा जो जितने भी सभी एंजाइम्स होते हैं वो पोजेस करते हैं एक्टिव साइट्स को, जो कि पार्टिसिपेट करती है बायोकेमिकल रिएक्शन में। एंजाइम्स एक्टिवेट साइट्स प्रेजेंट होती है एंजाइम से, वही पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में। अब हम एंजाइम्स जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो एंजाइम्स का नेचर कैसा होगा, अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और जो कि है ना सॉल्युबल होते हैं वाटर में और डाइल्यूट ग्लिसरॉल में और NaCl में और डाइल्यूट अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं। एंजाइम्स होते हैं ना वो एक्ट एक्टिवली एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो एक्टिवली एक्ट करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं ना सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर होता है। बट ऑल प्रोटीन नॉट बी एन एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन प्रोटीन में नॉट बी एंजाइम्स, प्रोटीन एंजाइम्स नहीं हो सकती। एंजाइम्स लोअर, इसके अलावा क्या होता है कि जो एंजाइम लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स। जो ये एंजाइम्स होते हैं ना वो कम कर देते हैं जो एनर्जी होती है ना सब्सटेंस की, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एंजाइम्स कम कर देते हैं। सो द बायोकेमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए कह सकते हैं कि हम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती ना एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए
वो कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सब्सटेंस की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसे कम कर देते हैं। इसलिए एक हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जनरल प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जो ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन नेचर एक्सेप्ट राइजोम। जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट किससे? राइजोम। जो राइजोम होता है वो एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है। अब हम एक्टिवेट साइट के बारे में पढ़ते हैं, जो एंजाइम्स में प्रेजेंट होती है। जो ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स कंटेन स्पेसिफिक ऑल एंजाइम्स कंटेन एक पैकेट कंटेन करते हैं विच इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन कैटालिसिस, जो कि कैटालिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ये जो पैकेट्स होते हैं ना, उन्हें हम एक्टिव साइट्स कहते हैं एंजाइम्स की। और इसके बाद में जो एक्टिव साइट्स होती है वो बाइंड्स विथ सब्सट्रैक्ट एंड फंक्शनल ग्रुप। जो ये एक्टिव साइट्स जो एंजाइम्स पर प्रेजेंट रहती है वो किससे बाइंड्स हो जाएगी? वो सब्सट्रैक्ट से बाइंड हो जाएगी, या फंक्शनल ग्रुप्स जो कि प्रेजेंट रहते हैं एक्टिव साइट्स में उनसे वो बाइंड हो जाएगी और मॉडिफाई सब्सट्रैक्ट ड्यूरिंग कैटालाइज, और उस सब्सट्रैक्ट को मॉडिफाई कर देगी जब कैटालाइज प्रोसेस होगी। अब हम कुछ स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ते हैं एंजाइम्स में जो होती है। जो एंजाइम्स होते हैं कैटालाइज रिएक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक। जो एंजाइम्स जिन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होती है, जैसे कि पर्टिकुलर एंजाइम्स कैटालाइज पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स की ही नीड होगी। अब ये जो हमने स्पेसिफिसिटी पढ़ी है एंजाइम्स की, उसको हम दो टाइप्स की वो स्पेसिफिसिटी होती है, जैसे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी और ग्रुप स्पेसिफिसिटी। पहले हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो अगर कोई एंजाइम एक्ट करता है ओनली वन टाइप ऑफ सब्सट्रैक्ट, अगर वो सब्सट्रैक्ट जो कोई एंजाइम होता है जो सिर्फ एक टाइप के सब्सट्रैक्ट पर एक्ट करता है, तो इस टाइप की जो स्पेसिफिसिटी होगी उसे हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट पर ही एक्ट करता है। इससे जैसे एग्जांपल हम कहें तो कैटालेस एंजाइम, जो कैटालेस एंजाइम्स होता है वो एक्ट करता है H2O2 ओनली। सिमिलरली इसी टाइप से यूरेस एंजाइम्स होता है वो एक्ट करता है यूरिया ओनली, यूरिया पर ही यूरेस एंजाइम एक्ट करता है। तो ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी हुई। अब हम ग्रुप स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि सम एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सब्सट्रैक्ट। मतलब ये ऐसे ग्रुप्स पर एक्ट करते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं सब्सट्रैक्ट के। इस टाइप की जो स्पेसिफिसिटी होती है उसे हम ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहते हैं। इसका जैसे एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस ब्रिंग डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ मैनी अल्कोहल सच एज मिथेनॉल, एथेनॉल। और मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है जो कि डिहाइड्रोजिनेशन करता है कई अल्कोहल्स का। इनमें कई अल्कोहल्स में इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे मिथेनॉल हुआ, एथेनॉल हुआ। इसी टाइप से कुछ एंजाइम होते हैं जैसे हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोराइलेट्स। वो क्या करता है कि वो कैटालाइज करता है मैनी हेक्सोस शुगर इंक्लूडिंग ग्लूकोज, गैलेक्टोस, मेनोस, इन सबको क्या वो कैटालाइज करता है।
तो ये क्या ग्रुप स्पेसिफिसिटी, इस टाइप के जो एंजाइम्स होंगे जो उससे सिमिलर ग्रुप पर वो एक्ट करते हैं, तो उस टाइप की जो स्पेसिफिसिटी होती है उसे हम ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अब हम एक कैटालाइटिक एफिशिएंसी के बारे में भी पढ़ते हैं। एंजाइम, इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस आर हाईली एफिशिएंट। ये जो ये एफिशिएंसी होती है एंजाइम्स की, वो इनको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इन टर्म ऑफ टर्नओवर नंबर में एक्सप्रेस करेंगे। टर्नओवर नंबर क्या होता है, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करते हैं कि एज अ नंबर ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बाय वन एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। मीन्स कि कितने सब्सट्रेट कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में बाय वन एंजाइम, एक एंजाइम के थ्रू, इन 1 सेकेंड। इसे हम टर्नओवर नंबर कहते हैं, जिससे एंजाइम की एफिशिएंसी को पता करते हैं। अब हम कोफैक्टर्स और को एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि सम एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन पार्ट्स। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन पार्ट से बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन पार्ट से बने होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें तो पेप्सिन इसका एग्जांपल है। whereas other enzymes are composed of both protein part and non protein part। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट से बने होते हैं, जबकि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन पार्ट से भी बने होते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट से भी बने होते हैं। तो जो कंप्लीट एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स विथ बोथ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, जो कंप्लीट एंजाइम होगा वो दोनों से बना होगा, प्रोटीन पार्ट से भी बना होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट से भी बना होता है। इस टाइप का जो एंजाइम्स होता है उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है में भी कोफैक्टर और को एंजाइम इसे हम कहते हैं, कोफैक्टर या को एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम होलो एंजाइम कहते हैं। अब को एंजाइम क्या है? ये जो को एंजाइम इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है सच एज NADP, इसके अलावा NAD और FAD+ एक्सेट्रा प्रेजेंट विथ एपो एंजाइम्स। अब एंजाइम रेगुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आर रेगुलरली रेगुलेशन इन सेल्स और बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द नीड। मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं वो रेगुलरली रेगुलेशन होते, इनका रेगुलेशन हमारे बॉडी में होता रहता है जब हमें इनकी नीड होती है। एंजाइम कैन बी एक्टिवेटेड और इनहिबिटेड अपॉन नीड इन सेल्स। मतलब अगर सेल्स की नीड है तो वो एक्टिवेट होंगे, अगर उनकी बॉडी में नीड नहीं है तो वो इनएक्टिवेट रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ, एंजाइम्स। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।